सीबीएसई ने जो अब 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए सैम्पल पेपर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। सो दैट कि बच्चों को क्या है कि पता चल जाए कि किस टाइप का जो है आपका एग्ज़ाम बोर्ड में आने वाला है, और जिससे कि आपको आसानी से आप अपनी तैयारी कर सकें। अब की बार जो भी पेपर आने वाले हैं वो बहुत ही ईजी आने वाले हैं, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का पेपर जो है वो आप लोगों का कैसा आएगा। जहाँ तक मैंने इसको देखा है तो इसमें बहुत ही मतलब कि आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिली है बच्चों। सो दैट कि आप क्या है कि अगर आपको दो में से एक अगर अच्छे से आता है तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको 80 मार्क्स का ये पेपर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ए और ब यानी ए और बी जो है दो पार्ट इसमें आपको दिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या है कि अ पार्ट में 9 जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, नीचे दिए गए निर्देशनों का पालन करते हुए प्रश्नों का ही उत्तर देना है आपको। खंड बी में जो है वो आपके 8 वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्णनात्मक का मतलब थोड़े लेंथी प्रश्न होंगे जिनके आपको आंसर देने होंगे, और इनके बीच में क्या है आपको ऑप्शंस भी दी गई है जिनका आपको पालन करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फर्स्ट पोर्शन जो आता है खंड ए जो आता है उसमें वस्तुपूरक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, वस्तुपूरक प्रश्न मतलब जो छोटे छोटे होते हैं। अब इसमें आप लोगों को दो अपठित गद्यांश दिए जाएंगे। ठीक है, दो अपठित गद्यांश दिए जाएंगे जिसमें से आपको ऑप्शन मिलेगी, या तो आप गद्यांश एक को कर सकते हो या फिर आप गद्यांश दो को कर सकते हो। बट इसमें आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप लिखोगे तो अगर आपको सपोज करो कि गद्यांश एक का आंसर देना है तो आप जो उसमें आप लिखोगे गद्यांश एक प्रश्न एक का गद्यांश नंबर एक जो है आप उसको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे गद्यांश नंबर 1 है, गद्यांश 1 को आपको पढ़ना है अच्छे से। फिर उसके ऊपर निर्धारित जो आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, पर इसमें भी एक अच्छी बात है कि जहाँ तक हम लास्ट ईयर तक देखते थे तो ऑप्शंस नहीं आती थी, बट इस साल से क्या है कि आपको ऑप्शंस में क्वेश्चन है जिसका क्या है आप इजीली जो है आंसर दे सकोगे। जैसे इसमें 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और वो भी आपको क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। अब इसी के अंदर आपको एक ऑप्शन ये है कि देखो गद्यांश 2, यानी 2 गद्यांश दिए गए हैं पहले ही प्रश्न में, जिसमें से आपको एक ही गद्यांश का जो है आंसर देना है, और उसके भी ऑप्शन जो है आपको गिवन है। 5 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर 5 नंबर के, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 जो आता है इसमें आपको दो गद्यांश, इसमें भी गद्यांश है, यानी प्रश्न 1 और प्रश्न 2 दोनों ही क्या है कि गद्यांश से रिलेटेड है। और पहले क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन मिली है कि 2 गद्यांश में से एक करना है। सेकंड वाले प्रश्न में भी आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक गद्यांश का जो है उनके उत्तर आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये देखो इसमें आपको पूरे 5 प्रश्न दिए जाएंगे। फिर अथवा में आपको गद्यांश जो है 2 दिया जाएगा, इसमें भी आपको, बट आपको जब आप आंसर शीट में लिखोगे तो आपको ये पूरा तरीके से लिखना पड़ेगा कि आप कौन से प्रश्न का कौन सा गद्यांश नंबर जो है वो सॉल्व करोगे। ठीक है, ये गद्यांश नंबर 2 आ गया है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे 5, जिसके आपको उत्तर इनके देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है, प्रश्न नंबर जो 3 है वो व्यवहारिक व्याकरण से मिला है। ठीक है, ये आपके 16 मार्क्स का आएगा। ठीक है, जो प्रश्न 3 है वो 16 मार्क्स का होगा। इसके अंदर भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो ग्रामर के मिलेंगे। जैसे फर्स्ट है तंतारा बहुत बलशाली भी था, रेखांकित में पद बताना है आपको, संज्ञा पद है, सर्वनाम है, या विशेषण है, या फिर क्रियापद है। बहुत ही इजी पेपर आने वाला है बच्चों। सो आप क्या है कि अपनी तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि हिंदी जो सब्जेक्ट होता है वो एक तो हमारी मातृभाषा है, जिससे क्या है कि बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं, आपके परसेंटेज जो है वो हाई हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें तीसरे क्वेश्चन में 5 जो थे प्रश्न है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपको सिर्फ टिक मार्क ही करना है, उनके आंसर ही लिखने हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 जो है इसके भी 5 भाग है, इनमें 5 भाग में से कोई भी 4 भाग जो है आपको करने होंगे, और ये भी आपके क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये आपका जो चैप्टर नंबर वाक्य रचना है, जो सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य है, इस टाइप के जो वाक्य आपको पढ़ाए गए हैं स्कूल के अंदर, उनमें से आधारित ये जो है एक प्रश्न को दिया गया है। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 5 आता है जिसमें से इसमें भी 5 भाग है, इसमें भी आपको 4 भाग के जो है उत्तर देने होंगे। जैसे ये आपका आ गया प्रश्न नंबर 5 जो है वो समाज से रिलेटेड आ गया। ठीक है, समाज से रिलेटेड महावीर शब्द में कौन सा समास है, विग्रह करके बताओ, या फिर ये समस्त पद क्या है। ठीक है, पीत है जो अंबर, उसको आप कैसे लिखोगे, पीताम्बर, पीताम्बर या पीतम्बर। तो ये क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन आपके ग्रामर बेस्ड जो है, इसमें भी आपको पूरी नॉलेज होगी, तो आप क्या है कि बहुत ही इजीली वे से इसको
कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 6 देखो कि इसके अंदर 4 भाग है, जैसे पढ़ाई में मेहनत कर, मैं डैश हो सकता हूँ, मुहावरे। अब ये मुहावरे से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया, पर इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन है, तो ये भी आपके लिए इजी होने वाला है। अब पाठ्य पुस्तक, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें से आपके 14 नंबर का प्रश्न पत्र आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर पहले क्या है, पद्यांश दिया गया है। ठीक है, पद्यांश दिया गया है, इसके फिर प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं, इसमें भी आपको एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके आता है प्रश्न नंबर 8। इसके अंदर आपको गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन करना होगा। ये 5 नंबर का है आपका। इसके अंदर भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, आपको ऑप्शंस गिवन है, आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो आप बहुत इजीली वैसे इसको कर पाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 9 जो है ये आपका गद्यांश से रिलेटेड है, ये भी 5 नंबर का है, इसमें भी आपको ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, ऑप्शंस गिवन है तो बहुत इजीली वैसे आप कर पाओगे। फिर खंड ब जो है इसके आपके अंदर आ जाएगा वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, जो आपके बुक से रिलेटेड प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे इसके अंदर। अब प्रश्न नंबर 10 जो है इसके अंदर आपसे 3 प्रश्न गिवन है, जिसमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ये आपके 2-2 मार्क्स के आएंगे। फिर प्रश्न नंबर 11वां जो है वो 60 से 70 शब्दों में आपने इसका उत्तर देना है। ये एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है पूरे प्रश्न पत्र में जिसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिली है आपको। फिर प्रश्न नंबर 12 जो है इसमें आपको उत्तर देना है 40 से 50 शब्दों के अंदर। इसके अंदर भी आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 2 प्रश्न करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर फिर 13वां जो है वो इसमें आपको क्या है कि अनुच्छेद लिखना है, इसमें भी आपको ऑप्शन गिवन है बच्चों। इसमें 3 ऑप्शंस है और इसमें आपको जो पॉइंट्स है वो दे रखे हैं, उन पॉइंट्स का यूज करके आपको 80 से लेकर 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 14 जो है इसके अंदर आपको क्या है कि ये पत्र है, जिसमें आपको ऑप्शन दी है, 2 में से एक आपको करना होगा। एक, जैसे आपने अपने बचत खाते की चेक बुक खो गई है, इस संबंध में बैंक प्रबंधक को या फिर नगर निगम को एक पत्र लिखिए। एक नगर निगम से रिलेटेड प्रश्न जरूर आता है, ये पत्र जो है नगर निगम को लिखने वाला पत्र जो है वो जरूर आता है पेपरों में। फिर प्रश्न नंबर 15वां जो है विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह के आयोजन के लिए आपको संयोजक बनाया गया है विद्यालय की ओर से। सभी विद्यार्थियों के लिए लगभग 30 से 40 शब्दों में एक सूचना, जैसे हम नोटिस बोलते हैं इंग्लिश में, वहाँ हिंदी में हम क्या बोलते हैं, एक सूचना। ठीक है, तो ये भी आपको 30 से 40 शब्दों में लिखनी है। फिर प्रश्न नंबर 16वां आता है, जिसमें आपको क्या लिखा है, विद्यालय के अहंग समूह द्वारा प्रस्तुत ताजमहल, ये विज्ञापन में भी आपको छूट मिली है, 2 दिए गए हैं, इनमें से आपको एक करना पड़ेगा। और प्रश्न नंबर 17वां, यदि मैं समाचार पत्र होता, विषय पर लगभग 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा। ठीक है, एक स्टोरी टाइप में जो है आपको लिखना होगा। इसमें तो आप क्या है कि अपने विचार जो है आप व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 में इसमें भी 2 ऑप्शन है, 2 में से आपको एक के ऊपर 100 से 120 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से तो ये पेपर बहुत ही इजी है हिंदी का। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो हिंदी सब्जेक्ट को, तो आपके स्कोर जो है वो डेफिनेटली हाई जा सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, डू वेल, डू प्रैक्टिस मोर, and if you like my video, please like it, share it and subscribe my channel also.